जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत से मुस्लिम परिवार भारत से पाकिस्तान गए और बहुत से हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान से भारत आए। इस दौरान एक दूसरे धर्म के लोगों की हत्याएं हुईं, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, बच्चों को मारा गया, लूटपाट हुई और भी ऐसा बहुत कुछ हुआ जो मानवता के नाम पर कलंक है। एक मुस्लिम युवती जो इन दंगों में अपने परिवार से बिछड़ गई थी, वह बेहताशा भागी जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह पकड़ ली गई तो उसके साथ क्या होगा। भागते भागते वह एक खेत में पहुंची। दंगाई अब भी उसका पीछा कर रहे थे। उस खेत में एक व्यक्ति काम कर रहा था। उसका नाम था बूटा सिंह। बूटा सिंह ने उस युवती को बचाया और दंगाई भीड़ को इसके लिए उसने 1500 रुपए भी अदा किए। उस युवती का नाम था जेनिब। जेनिब को 1500 रुपए में खरीदकर बूटा सिंह ने उसकी जान बचाई थी। फिर उसने जेनिब को सिख परंपरा अनुसार बाकायदा अपनी पत्नी बनाकर रख लिया था। ब्याह के 11 महीने बाद जेनिब ने एक लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम रखा तनवीर। उनकी जिंदगी बड़े ही सुख से बीत रही थी, लेकिन सुख हमेशा नहीं रहता और सुख के दुश्मन बहुत होते हैं। बूटा सिंह के रिश्तेदार, जिन्हें वह संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली थी, जो कि अब उनके हाथ से निकल रही थी, इसलिए उन्होंने जेनिब की रिपोर्ट उन अधिकारियों को दे दी जो दंगों के दौरान खोई हुई स्त्रियों की तलाश कर रहे थे। जेनिब को तत्काल बूटा सिंह से छीन लिया गया। जिस दौरान पाकिस्तान में जेनिब के परिवार की खोज चली, उस दौरान उसे एक शिविर में रखा गया। हैरान परेशान बूटा सिंह तुरंत दिल्ली चला गया, जहां उसने एक ऐसा काम किया जो किसी भी सिख के लिए अत्यधिक कठिन होता है। उसने अपने केस कटवा लिए। फिर उसने जामा मस्जिद जाकर इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया और उसका नया नाम रखा गया जमील अहमद। अब बूटा सिंह तुरंत पाकिस्तान उच्चायुक्त के कार्यालय में पहुंचा और अपनी पत्नी की वापसी की मांग करने लगा, लेकिन प्रेम के दुश्मनों ने यह मांग नहीं स्वीकार की। दोनों देश इस शर्त का कड़ाई के साथ पालन कर रहे थे कि गुमशुदा स्त्री चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति के यहां बरामद हो और वहां वह चाहे जिस हैसियत से रह रही हो, उसे तुरंत शिविर में पहुंचाया जाए और जब उसके मूल परिवार का पता चल जाए तो उसे ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाए। 6 महीनों तक बूटा सिंह रोज अपनी पत्नी से मिलने शिविर में जाता रहा। आखिर वह दिन आ ही गया जब जेनिब के परिवार का पता पाकिस्तान में चल गया। विदाई के समय बूटा सिंह और जेनिब रो रो कर गले मिले। जेनिब ने कसम खाई कि वह जल्दी से जल्दी वापस चली आएगी ताकि अपने पति और बच्ची के साथ रह सके। बूटा सिंह ने एक मुसलमान की हैसियत से पाकिस्तान में जाने की अनुमति मांगी। उसका आवेदन स्वीकारा नहीं गया। उसने वीसा के लिए आवेदन किया, लेकिन वह भी अस्वीकार हो गया। हार कर बूटा सिंह ने अपनी बच्ची को साथ लिया, जिसका नया नाम सुल्ताना था, और पाकिस्तान में गैर कानूनी प्रवेश कर लिया। सुल्ताना को लाहौर में छोड़कर वह उस गांव की ओर चला जहां जेनिब के परिवार ने स्वयं को बसाया था। वहां एक जबरदस्त आघात बूटा सिंह की प्रतीक्षा में था। उसकी पत्नी की शादी दूर के एक भाई के साथ की जा चुकी थी। भारत से ट्रक में बैठकर जेनिब पाकिस्तान के उस गांव में पहुंची ही थी कि कुछ घंटों के भीतर उसकी दूसरी शादी कर दी गई। बेचारा बूटा सिंह विलाप करता रह गया कि मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। जेनिब के भाइयों एवं अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर बूटा सिंह को बुरी तरह मारा पीटा, फिर ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया कि यह बिना पासपोर्ट वीसा के पाकिस्तान में घुस आया है। अदालत में बूटा सिंह ने न्यायाधीश के सामने गिड़गिड़ाकर कहा कि वह मुसलमान है और उसे उसकी पत्नी वापस दे दी जानी चाहिए। वह बोला कि अगर उसे केवल एक बार पत्नी से मुलाकात करने दी जाए तो वह उससे खुद पूछकर तसल्ली कर लेगा कि वह अपनी बेटी के साथ रहने के लिए भारत लौट चलेगी अथवा उसकी इच्छा यहीं पाकिस्तान में रहने की है। द्रवित होकर न्यायाधीश ने यह मांग स्वीकार कर ली। पति पत्नी का आमना सामना हफ्ते भर बाद जब अदालत में हुआ तो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इस मामले से परिचित हो चुके लोगों की अदालत में भीड़ लग गई। जेनिब जब अदालत में आई तो बुरी तरह डरी हुई थी। अनेक रिश्तेदारों की भीड़ में घिरकर उसे न्यायाधीश के सामने पेश होना पड़ा था। न्यायाधीश ने बूटा सिंह की ओर इशारा किया। कांपती जेनिब ने उत्तर दिया, हां, यह बूटा सिंह है, मेरा पहला पति।
फिर जेनिव ने उस बुजुर्ग भारतीय की बगल में खड़ी अपनी लड़की को भी पहचाना। क्या तुम इन लोगों के साथ भारत वापस जाना चाहती हो? न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया। बूटा सिंह की आंसुओं से भरी आंखें उस नवयुवती पर ठहर गईं, जिसने उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। लेकिन जेनिब पर दूसरी भी अनेक आंखें ठहरी हुई थीं, उसके रिश्तेदारों और वर्तमान पति की आग भरी आंखें। उन तमाम रिश्तेदारों ने जेनिब को पहले ही से धमका रखा था कि खबरदार, जो अदालत में इस्लाम के खिलाफ कोई काम किया, वह आदमी सिख था है और रहेगा। जेनिब का उत्तर सुनने के लिए अदालत में सन्नाटा खिंच गया। बूटा सिंह की आंखें जेनिब के होठों पर से हट नहीं पा रही थीं। उसे पूरा यकीन था कि उन होठों से वही उत्तर फूटेगा जिसकी आशा में वह एक देश से दूसरे देश तक चला आया है। वह सन्नाटा इतना तीखा था कि अदालत के किसी व्यक्ति से नहीं सहा जा रहा था। जेनिब ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। बूटा सिंह के मुंह से अविश्वास और आघात की आह निकल गई। वह होश खोकर गिर पड़ा। आखिर जब वह थोड़ा होश में आया तो बेटी का हाथ पकड़कर जेनिब की ओर बढ़ा। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी बेटी नहीं छीन सकता। वह बोला, मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द किए जाता हूं। उसने जेब से रुपयों के अनेक नोट निकाले और बेटी की जेब में भर दिए। फिर बुदबुदाकर कहा, मेरी जिंदगी में अब रह क्या गया? न्यायाधीश ने जेनिब से फिर पूछा, क्या वह अपनी बेटी की जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहती है? अदालत में मौजूद जेनिब के रिश्तेदारों ने क्रोध से सिर हिलाकर मना कर दिया। वे अपने परिवार में सिख का खून नहीं चाहते थे। जेनिब ने अत्यंत दीन भाव से बेटी की ओर देखा। बच्ची को स्वीकार कर लेने का यही अर्थ होता कि बेचारी सारी जिंदगी ताने सुन सुनकर मरती रहेगी। उसे इतना सताया जाएगा जिसका हिसाब नहीं। गहरी सिसकी ने जेनिब का अंग अंग हिला दिया और उसने मना कर दिया। अब बूटा सिंह की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चलीं। लंबे क्षण तक वह अपनी रो रही पत्नी की ओर देखता रहा। आंसुओं के पार पत्नी का चेहरा उसे आड़ा टेढ़ा नजर आ रहा था और वह उसी चेहरे को मानो हमेशा के लिए याद रख लेना चाहता था। फिर उसने बड़े स्नेह से अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया। बिना कुछ कहे, बिना किसी की ओर देखे वह अदालत से निकल गया। बूटा सिंह का दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। वह रात उसने मुसलमान संत दाता गंग बख्श की दरगाह पर रोते और दुआएं मांगते हुए गुजारी। उसकी बेटी पास के ही एक खंबे के पास सो रही थी। सुबह होने पर बूटा सिंह बच्ची को बाजार ले गया। बीती दोपहर उसने जो रुपए बच्ची की जेब में भर दिए थे, उनसे उसने बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे पहना दिए। सुनहरी कसीदाकारी की हुई जूतियां भी खरीदों और पहनाई। फिर हाथ में हाथ डाले पिता पुत्री चल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। प्लेटफार्म पर आ रही रेलगाड़ी ने दूर से सीटी बजाई। बूटा सिंह ने बेहद प्यार से बेटी को उठाया और चूम लिया। उसे गोद में भरकर बूटा सिंह प्लेटफार्म के किनारे आ खड़ा हुआ। भाप के बादल उड़ाता इंजन झपटता चला आ रहा था। बच्ची ने महसूस किया कि उसे घेर रही पिता की बाहें और ज्यादा कस गई हैं। फिर अचानक बच्ची सामने की तरफ फेंक दी गई। बूटा सिंह ने बच्ची समेत झपटते इंजन के सामने छलांग लगा दी थी। बच्ची ने इंजन की सीटी आदि का भयानक शोर सुना। उस शोर में बच्ची की अपनी चीखें भी शामिल थीं। अगले क्षण वह इंजन के नीचे के अंधकार में पड़ी हुई थी। बूटा सिंह तत्काल मर गया, लेकिन विधि के अद्भुत चमत्कार से उसकी बेटी को खरोंच तक नहीं लगी। उस बुजुर्ग की भग्न लाश पर से पुलिस ने रक्त सनी एक चिट्ठी बरामद की, जो बूटा सिंह ने अपनी उस पत्नी से विदा मांगते हुए लिखी थी, जिसके द्वारा वह ठुकरा दिया गया था। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी जेनिब, तुमने भीड़ की आवाज सुनी, लेकिन वह आवाज कभी सच्ची नहीं होती। अब भी मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम्हारे साथ रहूं। मुझे तुम अपने ही गांव में दफन करना और मेरी कब्र पर आकर कभी कभार फूल चढ़ा जाना। बूटा सिंह की आत्महत्या ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया। उसके अंतिम संस्कार को राष्ट्रीय घटना जैसा महत्व मिल गया। न केवल जेनिब के परिवार वालों ने, बल्कि उस गांव के सभी निवासियों ने अपने यहां के कब्रिस्तान में बूटा सिंह के दफन किए जाने की अनुमति न दी।
गांव के मर्दों ने, जिनका नेतृत्व जैनब का दूसरा पति कर रहा था, बूटा सिंह के जनाजे को गांव से बाहर ही रुकवा दिया। बूटा सिंह के हृदय विदारक बलिदान से पसीजकर हजारों मुसलमान उसके जनाजे के साथ उस गांव में आए थे। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को समझा और लोगों से कहा कि बूटा को लाहौर में दफन करें। लाहौर में बूटा की कब्र पर लोगों ने इतने फूल चढ़ाए कि कब्र फूलों के पहाड़ के नीचे दब गई। बूटा को इतना अधिक सम्मान मिलना जैनब के परिवार वालों से सहन न हुआ। उन्होंने एक टुकड़ी लाहौर भेजी, जिसने बूटा की कब्र को न केवल तोड़ फोड़ डाला बल्कि उसे अपवित्र भी कर दिया। इस वहशियाना हरकत से सारे लाहौर की जनता सन्नाटे में आ गई। लाहौर वालों ने बूटा को दोबारा दफन किया और उसकी कब्र को फूलों के एक और पहाड़ से ढांक दिया। इस बार सैकड़ों मुसलमान कब्र की रक्षा के लिए तैनात रहे।